अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैर से हैं तमाम अहबाब, उम्मीद इंशाअल्लाह बखैर होंगे और मेरी दुआ यही है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको आफियत के साथ में रखे। मोहतरम हज़रात, कई हफ्ते हो गए जब वीडियोस गिरी थी, कई वीडियोस गिरी थी, कई हफ्ते हो गए और उसके बाद में नागा ही नागा चल रही है। तो माजरत के साथ में आप हजरात की खिदमत में फिर हाज़िरी का मौका मिला है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला के जो नुस्खा मैं आप हजरात को बता रहा हूँ उससे तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा और अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आपको भी सही सही काम करने की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम बुजुर्गों और दीनी भाइयों, आज का जो नुस्खा है वो शुगर के मुतालिक है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी हजरत शुगर तो कम हुई है, शुगर तो कम हुई है, लेकिन फिर भी पेट में बेचैनी रहती है। क्योंकि जो नुस्खे आपके हम इस्तेमाल करते हैं उनसे शुगर लेवल कम होता है। बहुत ज़्यादा शुगर था, आपकी दवाई खाई, आपका नुस्खा इस्तेमाल किया और आपसे भी दवाई मंगाई तो उससे शुगर हमारी कम हुई, लेकिन पेट में बेचैनी है। उसकी वजह क्या है तो मैं आप हजरात को बतलाना चाहता हूं। देखिए, अगर पेट में बेचैनी है तो उसका सीधा सा मतलब यह है कि इंसुलिन अभी उस लेवल की नहीं पैदा हो रही जिस लेवल की पेट को चाहिए, यानी कि इंसुलिन नहीं बन रही है, कम बन रही है। और अगर आप इंसुलिन बाहर से लेते हैं तो फिर वो बेचैनी वो फिर खत्म हो जाती है। तो इंसुलिन अभी मुकम्मल तौर पर नहीं बन रही है, तो उसके मुतालिक लोग कहते हैं कि जी कोई और नुस्खा बतला दीजिए ताकि हम उसको भी करते रहें। और शुगर लेवल हमारा कम हुआ है, जितनी परेशानी पहले थी अब नहीं है, लेकिन एक बेचैनी जरूर है पेट के अंदर। वो इंसुलिन की वजह से है, क्योंकि इंसुलिन हमने लेनी बंद कर दी। तो आप हजरात को भी मैं उसके मुतालिक बतलाना चाहता हूं। तीन चीजें हैं, तीन चीजें अगर आपने उसको इस्तेमाल कर लिया तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इंसुलिन भी बननी शुरू हो जाएगी। तो क्या क्या वो चीजें हैं आप हजरात को मैं बतलाता हूं। उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। करना क्या है, आपको लेनी है दालचीनी। दालचीनी आपको लेनी है 1 चम्मच, दालचीनी 1 चम्मच आपको लेनी है, ठीक है। उसके बाद में मेथी लेनी है आधी चम्मच, दालचीनी 1 चम्मच और मेथी दाना आधा चम्मच, ठीक है। और हल्दी पाउडर वो भी आधी चम्मच। अगर पाउडर नहीं है, हल्दी साबुत है, तो आप उसको पीस लें, ठीक है। और ये तीनों चीजें आपको 2 चम्मच लेनी है। दालचीनी 1 चम्मच लेनी है, मेथी आधी चम्मच लेनी है और हल्दी ये आधी चम्मच लेनी है। तो आप इसको ले और मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद में आप जो है उसको सुबह शाम उसमें से आधी दवा सुबह को और आधी शाम को, या फिर 4 पुड़िया बना सकते हैं आप उसकी। 4 पुड़िया यानी कि 4 खुराक बना सकते हैं, एक सुबह खाली पेट, एक शाम को सोते वक्त। तो 4 पुड़िया इसमें से आप बना लें मिक्स करके। और अगर आप ये चाहते हैं कि जी हम इसकी चाय बना के पीना चाहते हैं, टी बना के पीना चाहते हैं, तो आप इसको एक किसी बारीक कपड़े के अंदर बांधिए, उसमें धागा बांधिए और चाय पकाइए। काली चाय पकाए अदरक वाली, और उसमें मीठा ना गिरें। काली चाय अदरक वाली पकाए, उसमें दालचीनी का टुकड़ा अलग से और गिर लें और लौंग इलायची काली मिर्च की 2-2 जो है अदद उसमें गिर लें और अदरक गिर लें। और फिर उसको जो आपने ये सफूफ ये चूरन सा एक कपड़े में बांधा है, जिस तरह से चाय की पत्ती उसमें कप में भिगोते हैं, इस तरह से उसमें डुबोते रहें। कम से कम 15-20 बार उसको डुबोएं और उसकी टी बना के पी लें। तो दूसरा तरीका इसका ये है।
या तो आप इसको सफूफ को ऐसे ही खा लें पानी के साथ में, या फिर आप इसकी टी बना के पीना चाहते हैं तो आप इसको टी बना के पी सकते हैं। उसका तरीका यही है, लौंग, काली मिर्च, अदरक वगैरह और दालचीनी का टुकड़ा इसमें जो है वो गेल लें, काली चाय बनाएं और उसको जो है उसमें डुबोते रहें 20 मरतबा कम से कम, और उसके बाद में पी लें। इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह मैं कहता हूँ शुगर लेवल भी कम होगा, इंसुलिन की जो पैदावार रुकी हुई है, इंसुलिन जो नहीं बन रही है, इंशाल्लाह उसकी बढ़ोतरी भी पेट के अंदर होगी। ठीक है, इंशाल्लाह दुआओं की दरख्वास्त है और दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला जितने लोग भी इस नुस्खे को आजमाएं करें, अल्लाह तबारक व तआला उनको शिफा अता फरमाए। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।